छल, कपट, शातिर, षड्यंत्र, पर किसी और की चीज फिर भी अपनी नहीं हो सकती। ए मोहन, ए बंसी, શું થાય? आ जुओ। कितने बजे हुआ ये सब? मैं 4 बजे के करीब यहाँ से जा रहा था तो वो गाड़ी खड़ी हुई दिखी। मैं गाड़ी के नजदीक गया तो खून के बहुत सारे धब्बे लगे हुए थे, दरवाजा खुला हुआ था। समझ में नहीं आता क्या चक्कर है साहब। आसपास देखा, इधर नजर पड़ी तो लाश पड़ी हुई थी। सर कुछ भी नहीं मिला है। ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड, विजिटिंग कार्ड, कुछ भी नहीं। दुपट्टा है किसी लेडीज का। इलाके की छानबीन करो, हो सकता है कि लेडीज जख्मी है। क्या? गाड़ी की हालत एकदम ठीक ठाक है, एक्सीडेंट का केस तो नहीं लगता। MH027Y76 मुंबई की गाड़ी है। देखिए खोलो। सिर्फ जेंट्स के कपड़े हैं, लेडीज के नहीं। ये डायरी काम आएगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए आनंद हॉस्पिटल भिजवा दो। यस सर। मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है, ये बात तो पक्की है। काफी खून बह जाने से मौत हुई है। कोई तेज धार ब्लेड या फिर कोई कटर या फिर ऐसी कोई धार वाली चीज से। उम्र 50 के करीब होगी। 55 से ऊपर तो लगता है। सुसाइड हो सकता है? हो सकता है, पर सुसाइड करने के लिए कोई 1 या 2 कट करेगा, इतने सारे क्यों, और वो भी दोनों हाथों पर। इतनी बेरहमी खुद पे मुश्किल है। बॉडी पर से सारे आइडेंटिफिकेशन गायब हैं, मतलब एक्सीडेंट तो हो नहीं सकता। हट्टा कट्टा आदमी है, सर पे बाल कम है उसके, उम्र कोई 55 के ऊपर होगी। उसकी गाड़ी का नंबर है MH027Y76। देखिए मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। एक आदमी है हट्टा कट्टा, उसकी उम्र 55 के ऊपर है, सर पे बाल कम है उसके, हाइट मीडियम है। उसकी गाड़ी का नंबर है MH027Y76। सब्जियां अभी भी फ्रेश हैं, इसका मतलब ज्यादा देर पहले नहीं खरीदी गई थी। और गाड़ी में से किसी औरत का दुपट्टा मिला है, इसका मतलब उस वक्त गाड़ी में कोई औरत भी मौजूद थी। सर डायरी में A से लेकर H तक के सारे नंबर डायल करके देख चुका हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कोई तो ऐसा नंबर होगा, होम बा। कुछ नहीं सर, ज्यादातर नंबर मुंबई के हैं, कुछ नंबर अहमदाबाद के भी हैं। हाँ लेकिन एक बात है सर, सबके सब नंबर धंधे से जुड़े हुए हैं। मेरा मतलब है ज्यादातर शेयर मार्केट से। एक काम करो, कल सुबह बाकी के नंबर भी ट्राई करो। यस सर। हेलो, मुकेश कोरडिया। हाँ जी बोल रहा हूँ। आप कौन? बोर्डसद पुलिस गुजरात से, सब इंस्पेक्टर गढ़वी। जी बोलिए। देखिए हमें एक आदमी की लाश मिली है। इस मरने वाले आदमी की गाड़ी से एक डायरी मिली है जिस पर आपका नंबर लिखा हुआ है। हमें इस आदमी के बारे में आपसे जानकारी चाहिए। जी बताइए। आदमी हट्टा कट्टा है, हाइट मीडियम है उसकी, सर पे बाल कम है, उम्र यही कोई 55 के ऊपर होगी। उसकी गाड़ी का नंबर है MH027Y76। ऐसे किसी नाम के आदमी को आप जानते हैं या फिर इस नंबर की किसी गाड़ी को जानते हैं? उसमें डरने का क्या, बिंदास खरीद लेने का। आओ मुकेश भाई, मैं बोरीवली जा रहा हूँ, आपको रास्ते में छोड़ देता हूँ।
सर आपने जैसा बताया उससे तो लगता है शायद वो जितेन भाई है। जितेन भाई? उनका पूरा नाम क्या है? जितेन भाई व्यास, स्टॉक ब्रोकर है। उनके घर का पता या उनके घर का नंबर है आपके पास? सर मेरे पास तो सिर्फ उनका मोबाइल नंबर है, मैं उनसे शेयर खरीदता था। ज़्यादा जान पहचान नहीं है, पर हाँ मेरे काका उनको अच्छे से जानते हैं। उन्होंने जितेन भाई से मेरी मुलाकात कराई थी। मुझे जितेन व्यास का मोबाइल नंबर दो और अपने काका का भी। हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर, एक मिनट। પપ્પા તમારો ફોન છે। कौन छे? हेलो, जय श्री कृष्णा। अंबालाल गोरड़िया बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलू जू। आप कौन? मैं बोरसद पुलिस स्टेशन गुजरात से सब इंस्पेक्टर गढ़वी मुकेश गोरड़िया ने मुझे आपका नंबर दिया है। बात क्या है साहब? मुझे स्टॉक ब्रोकर जितेन व्यास के घर का पता और उसका नंबर चाहिए। हाँ, लेकिन हुआ क्या है साहब? एक लाश मिली है, उसकी पहचान करवानी है। शायद वो जितेन व्यास की हो। हे भगवान, एक मिनट होल्ड करो साहब, मैं देता हूँ। कौशल, फोन तो उठा लेता ना। लैंडलाइन है मम्मी, मेरा फोन हो ही नहीं सकता। फोन उठा लेगा तो हाथ जड़ जाएंगे क्या? हेलो, बोरसद पुलिस स्टेशन गुजरात से सब इंस्पेक्टर गढ़वी बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जितेन व्यास, आप जानते हैं उनको? हाँ हाँ, मेरे पति है। MH027Y76, ये गाड़ी आपकी है? एक मिनट, MH027Y76 हमारी गाड़ी है। हाँ मम्मी, तुम भी ना। अभी रुक रुक। हेलो, जी हाँ हमारी गाड़ी है। स्विफ्ट डिजायर, व्हाइट कलर की। बताइए ना क्या बात है? देखिए, इस गाड़ी के पास हमें एक लाश मिली है, वासद गुजरात के पास में है। हो सकता है कि ये लाश आपके पति की हो। मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या हुआ? हेलो, हेलो, हेलो। वासद में गाड़ी, मुझे ये भी नहीं पता था कि पापा अहमदाबाद गए हुए। क्या जितेन कल लौटने वाला था अहमदाबाद से? पता नहीं, वो घर में कभी कुछ बताते थे। पापा, 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 पापा। सर, व्यास फैमिली ने बॉडी पहचान ली है। मरने वाले का नाम है जितेन व्यास, उम्र 58 साल। ये मुंबई में स्टॉक ब्रोकर था। 8 दिसंबर को उस दिन वो अहमदाबाद जाने के लिए निकले थे। जी आप कब तक लौटेंगे? पता नहीं। एक ही सवाल बार बार क्यों पूछती हो? कितनी बार बोला है, जब मैं बाहर जाता हूं तो टोका मत करो। काम कब खत्म होगा अभी से कैसे बता सकता हूं? लेकिन हर बार वही सवाल, कब लौटोगे? उन्होंने बताया नहीं कि वो अहमदाबाद किस काम से आए थे? पापा कभी कुछ बताते ही नहीं थे। कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है, कब लौटेंगे, और अगर कभी पूछो तो मम्मी पे नाराज होते थे। वो कभी भी चले जाते थे, अचानक ही घर से निकल जाते थे। कुछ पता नहीं चलता था कि वो कहाँ गए, कब वापस लौटेंगे, क्यों गए, कुछ नहीं। उनके अहमदाबाद आने के बाद से आप में से किसी की उनसे फोन पे बात नहीं हुई? 13 दिसंबर को मैंने उन्हें फोन किया था, ये पूछने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। ठीक होना का क्या मतलब है? तुम्हें कितनी बार बोला है? मुझे ऐसे फालतू सवाल पूछकर मेरा समय बर्बाद मत करो। वापस कब तक आओगे? जब काम खत्म होगा तो मैं घर ही आऊंगा। तुम्हें मुझसे कोई काम था? नहीं, ऐसे ही पूछा। अब फोन रखता हूँ, लेट हो रहा है, काम पे निकलना है। लेकिन आपके पति आपको अपने काम और अपने ट्रिप्स के बारे में बताते क्यों नहीं थे? सर, जितेन पहले से ऐसा ही था, आज़ाद मिजाज का। वो कभी भी कहीं भी अकेले ही गाड़ी लेके चल पड़ता था। कभी लोनावाला,
कभी पूना, कभी अहमदाबाद। आप? मैं जितेन का चचेरा भाई हूँ, अनिल। हम लोग एक साथ ही पले बड़े हुए हैं। आपको कुछ अंदाजा है कि वो अहमदाबाद किस काम से आया होगा? सर, स्टॉक ब्रोकिंग का काम होगा। जीतन अक्सर अहमदाबाद आता जाता रहता था। वैसे हम लोग अहमदाबाद के ही है, लेकिन कई साल पहले हमारे पेरेंट्स मुंबई में आके सेटल हुए थे। जितेन अहमदाबाद में एग्जैक्टली कहाँ रहते थे? कोई पुश्तैनी घर है या किसी रिश्तेदार के वहाँ? सर, दूर के रिश्तेदार तो काफ़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो किसी रिश्तेदार के यहाँ रुका होगा। वो होटल में ही रुका था। 9 तारीख को मेरी बात हुई, तब मणिनगर में कई होटल में था वो। क्या अनिल, काम पे निकलूंगा तो पूरी फैमिली को साथ लेके जाऊंगा। तू भी कैसी बात कर रहा है? तेरी बात बराबर है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, अरे घर पे सबको फिक्र होती है। बा, नंदिनी भाभी, कौशल। कोई काम नहीं है क्या सब लोगों को? ठीक है, ये सब छोड़, मुझे ये बता तू है कहाँ? मणिनगर में रुका हूँ। सबको बोल चिंता ना करे, काम खत्म होते घर ही आऊंगा। अरे ये तो सब जानते हैं तू घर वापस आ जाएगा, लेकिन सुन, अब तू 25-26 साल का लड़का नहीं है कि मन किया कि गाड़ी लेके निकल पड़ा। और समझ, अब बेटा जवान हो गया है, तू भी 60 में 2 साल कम का ही है। अनिल, अपना ख्याल रखना आता है मुझे। अब डर डर के जीने का क्या फायदा? 60 हो या 16, जो भी करने का बिंदास करने का। अपनी लाइफ को स्टॉक मार्केट से कम नहीं है, बिंदास दांव खेलने का। किसी औरत या लड़की का चक्कर? ये दुपट्टा हमें उनकी कार में मिला है। उस दिन उनके साथ कोई औरत भी थी। नहीं सर, जितेन जैसा भी था वो लफड़ेबाज नहीं था। सर, जितेन व्यास के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो किसी औरत के इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा करे। उसका मोबाइल भी मिसिंग है। मोबाइल की लास्ट लोकेशन अहमदाबाद थी। और हाँ सर, 15 दिसंबर की रात 9:30 बजे जितेन व्यास का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था। 15 दिसंबर रात 9:30 बजे, मतलब जिस दिन मर्डर हुआ। हम मर्डर स्पॉट पे पहुंचे 15 दिसंबर को शाम को तकरीबन 4:45 बजे, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 1:30 से 3:30 के बीच में हुआ है। इसका मतलब जिस दिन जितेन व्यास का कत्ल हुआ उस दिन उसका मोबाइल रात को 9:30 बजे तक ऑन था और अहमदाबाद में था, मणिनगर में। एक काम करो, खबरियों को काम पे लगा दो, जितेन व्यास से जुड़ी छोटी से छोटी बात का पता लगाओ। आई एम श्योर कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जिसके बारे में उसकी फैमिली भी नहीं जानती। कई गड़े मुर्दे उखड़ने वाले हैं। इदम विष्णु चक्रमेते दानी दजे पदम समूढ़मस्य पाकु सुरे स्वाहा सहस्रशी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिकु सर्वतस्वता तिष्ठत् दशांगुलम पुरुष एवेदकु सर्वंचत् भूतं चच्च भाव्यम उतामृतत्वशेषानो जदन्ने नातिरोहति ये। सर, धंधे में दुश्मनी का कोई एंगल नहीं लगता है। ऐसा कोई भी नहीं मिला जितने जितेन व्यास के बारे में बुरा कहा। हाँ साहब, जो भी सुना अच्छा ही सुना। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि बड़े दिल वाला था, दिल खोल कर मदद करता है। साहब, मुंबई में एक कॉलेज है जहाँ पर स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप भी इनाम में देता था। लेकिन वो अहमदाबाद किसी ऐसे चक्कर में आता जाता था जिसकी खबर किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी नहीं। मतलब वो सबसे छुपा के कोई ना कोई काम जरूर कर रहा था। वो कॉलेज मुंबई में कहाँ पर है जहाँ पे वो स्कॉलरशिप देता था? मलाड में बता रहे हैं। मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। कल हम तहकीकात के लिए आ रहे हैं। मिस्टर जितेन व्यास ने हमारी कॉलेज के अलावा हमारी संस्था के सभी इंस्टीट्यूशंस को काफी मदद की थी। हमें शक है कि जितेन व्यास के कत्ल में किसी फीमेल का हाथ है। आई एम सॉरी, बट अगर आपको लगता है कि इस बारे में आपको हमसे कोई क्लू मिलेगा तो आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं। देखिए, जहां तक मैं मिस्टर जितेन व्यास को जानता हूं, वो काफी दिलदार किस्म के शख्स थे। हमारे इंस्टीट्यूट के काबिल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते थे। बस इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने स्कॉलरशिप दी थी उनकी लिस्ट हमें मिल सकती है? मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बात कर लेता हूँ, आपको लिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू।
ऐसी कोई रेगुलर स्कॉलरशिप तो नहीं है इसमें। आखिरी स्कॉलरशिप सर व्यास ने 2 साल पहले दी थी बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट अंकुश पांड्या को। पता करो इस अंकुश पांड्या को, हो सकता है इस केस की कोई कड़ी उसके पास से मिले। साहब कुछ पुलिस वाले हैं, आपसे मिलना। एक्सक्यूज मी सर। मिस्टर अंकुश पांडे जी, आपसे फोन पे बात हुई थी। आप जितिन व्यास को जानते हैं? हाँ, क्या हुआ सर? उनका कत्ल हो चुका है। माय गॉड। हमें शक है कि उनके कत्ल में किसी लड़की या औरत का हाथ है। मिस्टर जितिन व्यास ने आपको स्कॉलरशिप दी थी? जी सर। आपसे पहले उन्होंने 2 लड़कियों को और स्कॉलरशिप दी थी। उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि मिस्टर जितिन व्यास का किसी लड़की के साथ कुछ? नहीं सर, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है। I mean, अच्छे इंसान थे। मैं उनसे पहली बार कॉलेज के एनुअल अवार्ड फंक्शन में मिला था। इस साल का सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट का अवार्ड जाता है दिव्या कामत को। और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जाता है अंकुश पांड्या को। और अगले ही दिन हमारे प्रोफेसर साहब ने मुझसे कहा कि जितेन व्यास जी मुझसे अपने ऑफिस में मिलना चाहते हैं। बैठो। इट्स ओके सर, फाइन। बैठो अंकुश, खड़े मत रहो, बैठो। थैंक यू सर। अंकुश, मुझे तुम्हारे कॉलेज से पता चला है कि तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। सर अब इस पे मैं क्या कहूँ, बस ट्राई करता रहता हूँ अपना बेस्ट देने की। अंकुश, तुम फाइनल ईयर में हो, राइट? यस सर। मैं चाहता हूं कि इस साल भी तुम अपना बेस्ट दो और अपने करियर में बहुत आगे बढ़ो। इसलिए मैं तुम्हें स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा हूं। इस साल की तुम्हारी कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस, इन सब की जिम्मेदारी मेरी। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम माय बॉय। थैंक यू मिस्टर अंकुश। जरूरत पड़ी तो हम आपसे फिर बात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जितेन व्यास दोहरी जिंदगी जी रहा था? मुंबई और अहमदाबाद और इसकी इस दोहरी जिंदगी के बारे में कोई नहीं जानता था, खासकर इसकी फैमिली जो मुंबई में रहती। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है फैमिली वाले को जानते हो पर छुपा रहे हैं। क्वाइट पॉसिबल। अहमदाबाद रेगुलर आना जाना था। क्यों जाता था, कहाँ रुकता था, कोई नहीं जानता, पर हम पता लगा लेंगे। मणिनगर। जितेन व्यास ने अपने भाई अनिल व्यास को फ़ोन करके बताया था कि वो मणिनगर के किसी होटल में रुका हुआ है। मणिनगर का एक एक होटल छान मारो। हम श्योर कि मणिनगर के होटल से हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। यस सर। हाँ, ये मिस्टर जितेन व्यास है, हमारे होटल के क्लाइंट हैं। हमारे मैनेजर ने अच्छे से जानते हैं। मैनेजर से बात करनी है। हाँ सर, जितेन भाई हमारे रेगुलर क्लाइंट थे। 2 साल से रेगुलर यहाँ आ रहे हैं सर। अब उनकी मौत के बारे में सुनकर हमें शक है कि उनका कत्ल किसी औरत ने किया है। आपने इस होटल में उनके साथ किसी औरत को देखा है? हाँ सर, एक औरत थी तो सर मेरे को पक्का याद है 15 दिसंबर को जब उन्होंने चेकआउट किया था तब मैं उन्हें विश करने के लिए गया था। उस वक्त वो औरत थी उनके साथ में। सर जी, आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दोबारा सेवा का मौका जरूर दीजिएगा सर। जरूर जरूर।
उस औरत ने ये दुपट्टा ओढ़ रखा था? हाँ हाँ सर, यही दुपट्टा था। कौन है वो औरत? सर वो तो पता नहीं, क्या है कि क्लाइंट के पर्सनल मामलों में हम बिल्कुल नहीं पढ़ते। मुझे सीसीटीवी फुटेज देखना है। सॉरी सर, बट होटल में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे। वो काम चालू है ना, पर सर कुछ दिनों में लग जाएंगे। हर होटल का यही स्टैंडर्ड जवाब है। कोई रूम सर्विस बॉय, कोई फ्रंट डेस्क स्टाफ, जो भी इस औरत के बारे में कुछ भी बता सके, जल्दी बुलाइए उसे। साहब, उस औरत को मैंने जितेंद्र साहब के साथ कई बार देखा इस होटल में आते जाते। उस औरत का नाम जानते हो? नहीं साहब। उस औरत के बारे में कुछ भी देखा हो, सुना हो, कुछ भी? जी नहीं, आज गाड़ी मैं चलाऊंगी। ड्राइविंग बराबर से सीखा है? आप देखो तो सही, मेरे इंस्ट्रक्टर ने ये कहा है कि मैं पैदाशी ड्राइवर हूँ। आपको पता है 2 महीने का कोर्स था और मैंने 15 दिन में ही पूरा कर लिया, और अब तो मेरे पास लाइसेंस भी है। चलिए आप बैठिए। ऑल राइट, थैंक यू सर। चलिए चलिए। बस साहब, मैं इतना ही जानता हूँ। थैंक यू। 15 दिनों में ड्राइविंग सीखी है, मतलब किसी ड्राइविंग स्कूल में गई होगी। सर, अहमदाबाद के सारे ड्राइविंग स्कूल छान मारने होंगे। हमें किसी भी हालत में इस औरत तक पहुंचना ही होगा। हेलो, अकील ड्राइविंग स्कूल। देखिए, एक लड़की है, दुबली पतली है, गोरी है। उसने 15 दिनों के अंदर अंदर ड्राइविंग सीखी थी। 15 दिन में? हाँ साहब, एक लेडी थी, हाथ काफी साफ था उसका, पिछले महीने गाड़ी सीख के गई। जरा अकील ने जिस औरत का हुलिया बताया था, उससे तो लगता है ये वही औरत है। लेट्स होप। तुम्हारे पापा एक बहुत अच्छे इंसान थे, और इतने सालों में उन्होंने कभी भी खुले मन से मुझसे बात नहीं की। कहाँ जाते थे, क्या करते थे, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता था। क्या पापा का अफेयर था किसी के साथ? वो मुझसे खुश नहीं थे, पर क्यों खुश नहीं थे ये मैं कभी समझ ही नहीं पाई। उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं, कभी नहीं। साहब, ये दुपट्टा तो मैं नहीं पहचानता, पर आप लोगों ने जो हुलिया बताया है, ऐसी एक लेडी को मैंने ट्रेनिंग दी थी। कमाल है मैडम, आपका हाथ तो काफी साफ है। आप तो पैदाइशी ड्राइवर हो। कौन थी वो औरत? सर, सपना नाम था उसका। सपना? उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस चाहिए। सर, वो मुझे मालूम है। तुम्हारे ड्राइविंग स्कूल से उसने गाड़ी चलानी सीखी, लाइसेंस बनवाया। तुम्हारे पास उसका पता और फ़ोन नंबर नहीं है? वो ड्राइविंग सीखना नहीं चाहती थी। और तुमने तो फ़ोन पर बताया था तुमने उसे गाड़ी चलानी सिखाई। सर, सब सच है, लेकिन देखिए, यहाँ जो जीवन कॉम्प्लेक्स है ना, उसके बाहर मैंने एक दिन अपने स्टूडेंट को ड्रॉप किया, तो वो अचानक आया। चल। एक्सक्यूज मी, मुझे ना ड्राइविंग सीखनी थी। सिखा देंगे ना मैडम जी, उसमें क्या है? एक्चुअली ना मुझे ड्राइविंग आती है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जी, वो भी करा देंगे। कल से शुरू करें? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। सर जी, वो सिर्फ हाथ साफ करना चाहती थी,
मैं उसको जीवन कॉम्प्लेक्स से 4 बजे पिकअप करता था और उधर ही छोड़ देता था। सर जी, उसको लाइसेंस नहीं बनवाना था, इसलिए मैंने उसको 15 दिन का 1500 रुपये बोला। लेडीज लोग पे आदमी लोग आराम से भरोसा कर जाता है, यही मिस्टेक हो गई। वो जीवन कॉम्प्लेक्स में नौकरी करती थी? वो तो पता नहीं, लेकिन रोज वहीं मिलती थी। है कहाँ ये जीवन कॉम्प्लेक्स? जी यही, ये मणिनगर में।